करके जब आप देख लोगे तो आपको यकीन हो जाएगा। ऐसे मैं बोल देती तो यकीन नहीं आता, इसलिए मैंने श्लोक के साथ रेफरेंस के साथ बताया हुआ है। चलिए, एक चीज़ और बात करनी थी, वो मैं इसीलिए बात कर रही हूँ। उसमें ये चीज़ थी कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो होती जो एकांततः पथ्य होते हैं, जिसको आप कह सकते हो जनरलाइज पथ्य होता है, क्योंकि पथ्य की बात होता है कि जो आपके खाए पिएंगे तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, एवरीबडी कैन फॉलो और सबके लिए बेहतर होता है। एकांततः पथ्य वर्ड सुश्रुत जी ने यूज़ किया, मैं सुश्रुत की टर्मिनोलॉजी में आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग को होता है ना, जैसे मैं जो लोग आयुर्वेद वाले स्कॉलर यहाँ जुड़े हैं उनको पता है कि जो चीज़ें वात के लिए हेल्पफुल होती हैं, मतलब पथ्य होती हैं, वो पित्त के केस में पथ्य हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी तकलीफें फंसती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकांततः पथ्य है, तो उसकी बात आई तो मैंने कहा बात कर लेते हैं। तत्र ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य जो होता है एकांततः पथ्य होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य दिल से होना चाहिए, दिमाग से होना चाहिए, मतलब अंदर से होना चाहिए, बाहर से ब्रह्मचर्य वाले की बात नहीं करती। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना कि मैं कुंवारा हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये होता है कि इंसान की ड्यूटी होती है सच बोलने की, तो उसी तरीके से मैं आपको भी कहती हूँ, अगर आपका दिल दिमाग अलाउ करता तभी फॉलो करिए। बेवजह चीज़ों को, अर्जेस को नहीं कहते ना, इंद्रिया न लाले न पीड़े, न उनको बेवजह दबाना होता है, न ज़्यादा उभारना होता है, तो दोनों ही चीज़ों का ख्याल रखना है। इसलिए चूँकि जब मैं ब्रह्मचर्य की बात करें, सेलिब्रेसी की बात करती हूँ, तो बहुत सारे लोग सोच लेते हैं और उसको बाहर से तो वो करते हैं बताने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए, या कई बार अपने आप को इंसान दिखा रहा होता है, बट रियल में नहीं होता। तो रियल में जो चीज़ होता है, यू हैव टू फॉलो दिस। तो तत्र ब्रह्मचर्य निवात शयन। अब निवात शयन की मैं क्यों बात करूं, क्योंकि क्या होता है कि अभी देखो अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी, हालांकि चंडीगढ़ में वेदर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया है, क्योंकि हुआ क्या है, हम तो जीरकपुर में रहते हैं, बट 2.5 किलोमीटर का फासला है चंडीगढ़ और जीरकपुर के बीच में। कल खूब अच्छे से बारिश हुई है, तो कल बारिश हुई, आज सुबह भी बारिश हुई, तो टेम्परेचर डाउन हो गया। मेरा फैन चल रहा है, आवाज़ आप लोग को आ रही होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मतलब मौसम थोड़ा सा ठीक है, मैंने फ़ैन थोड़ा सा कम करके रखा है, बट आप लोग को आवाज़ आ रही होगी। तो मैं क्यों करूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पंखा चलाते हैं डायरेक्ट पंखे नीचे सोते हैं, कूलर चलाते हैं डायरेक्ट कूलर के नीचे सोते हैं, एसी की हवा लेनी है डायरेक्ट एसी की हवा लेते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि जिन लोग को भी ड्राई स्किन होती है, एसी की डायरेक्ट हवा नहीं लेनी चाहिए। तो चाहे डायरेक्ट पंखे की हवा है, कूलर की हवा, एसी की हवा डायरेक्ट नहीं लेनी, क्योंकि शास्त्र कहता है निवात शयन, जहाँ पर डायरेक्ट हवा के झोंके नहीं आ रहे आपको वहाँ सोना है। इस बात का ख्याल रखें। तो इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स को मैं बोलती हूँ, आपका पंखा यहाँ चल रहा है तो इससे थोड़ा सा दूर जा करके सोइए। और खास करके जिन लोगों को भी कोई क्रॉनिक डिसीज रहती है, ओल्ड एज वगैरह में रहते हैं, वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे, क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव फायर इटसेल्फ लो होती है, या किसी को क्रॉनिक बीमारियां होती है तो उनकी डाइजेस्टिव फायर बहुत लो होती है। तो प्लीज़ यू हैव टू फॉलो। और ब्रह्मचर्य का पालन तो जब कोई बीमारी होती है तो पक्का करना होता है, कोई ऊंड हो, कुछ भी हो, उस तरह की चीज़ें। उष्णोदक स्नान, मतलब कोसे पानी से नहाना। अब कोसे पानी से नहाने के भी देखो एकांतता पथ्य लिखा है, 100% एब्सोल्यूट पथ्य नहीं है। इस बात को मैं आपको बता दूं, साइंस में या रियल लाइफ में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है। दिस इज नॉट द मैथमेटिक्स। तो मैथ के अंदर होता है एब्सोल्यूट वर्ड एग्जिस्ट करता है, बट आपकी जो ह्यूमन लाइफ होती है या नेचर की चीज़ें होती हैं, यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं होते। बोलते हैं ना, परमात्मा के अलावा कोई एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसी तरह के हमारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह में भी तो उष्णोदक के स्नान होता है, हल्का सा कोसे पानी से नहाना चाहिए। खास करके आपको पता है बुजुर्गों को तो जरूर हल्के से कोसे पानी से ही नहाना चाहिए। हाई बीपी के पेशेंट्स को मैंने हमेशा आपको बताया कि गर्म पानी से नहाना होता है। गर्म पानी मतलब कोसा पानी होता है, ठंडे पानी से नहीं नहाना होता, क्योंकि उनकी आर्टरी जो होती है कॉन्स्ट्रक्ट कर जाती है, तो उनका बीपी और बढ़ता है। ठीक है, वहीं पर लो बीपी में भी थोड़ा सा फर्क होता है, वो भी सेशन में डिस्कस करेंगे, बट बात चली तो मैंने इसकी बात करी। निशा स्वप्न, रात में सोना, एकदम क्रिस्टल क्लियर सुश्रुत जी ने वर्ड यूज किया। निशा स्वप्न मतलब रात में सोना है। मैं हमेशा बताती हूँ ना, दीवा स्वप्न का निषेध है। दीवा शयन करने से क्या क्या होता है, कफ बढ़ता है, रक्त की दुष्टि होती है, और मांस और मेद की दुष्टि होती है दीवा शयन वगैरह से। निशा स्वप्न व्यायाम, व्यायाम करना एकांततः पथ्य है। अब कोई इस बात को ऐसे होते हैं जो बात काटने वाले होंगे, मैं बीमार हूँ तो भी कर लूँ, शरीर ताकत नहीं दे रहा, तो बीमारी की अवस्था की हर चीज़ें अलग होती है, बट जनरलाइज्ड आप ये कह सकते हो व्यायाम करना चाहिए हर इंसान को। चाहे आप वॉक के फॉर्मेट में करिए, चाहे आप योगा आसान करिए, चाहे कुछ और करिए। बहुत सारे लोग बिल्कुल सेडेंटरी होते हैं, मतलब सिर्फ वो कह सकते हैं नित्य क्रिया करते हैं और अपने ऑफिस आकर बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ ये काम नहीं करिए। लेडीज़ के साथ तो बहुत सारे लोग के साथ रहता है, घर के हाउस होल्ड वर्क कर लेते हैं, बट उसके बावजूद में करें, हाउस होल्ड जो काम भी करते हैं उसके अलावा भी अगर आप वॉक करेंगे तो आपको खुद ही बहुत अच्छा लग रहेगा, आपका दिल दिमाग दोनों बहुत शांत रहेगा।
व्यायाम से एकांततः पथ्यतमा, पथ्यतमा वर्ड यूज हुआ है तो पूर्ण रूप से अधिक पथ्यकारी है। तो क्या क्या चीज़ है, एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब आपने अंदर से पालन किया। निवात शयन, मतलब जहाँ पर डायरेक्ट हवा के झोंके नहीं आ रहे वहाँ पर सोना, और साथ में गर्म पानी से नहाना, रात में सोना और व्यायाम करना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये एकांततः पथ्य में आती हैं। तो प्लीज़ यू हैव टू फॉलो इट, या जो लोग भी चाहते हैं मेरा हेल्थ बहुत अच्छे रहे उन सारे लोग को इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको